हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। आशा करती हूँ जो आप लोग भी अच्छे होंगे। और मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, श्वेता। आज है वोमेंस डे, हैप्पी वोमेंस डे। और मैं वो औरतों के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। उनके बारे में उनके बारे में क्या, सब तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें नारी का जो सम्मान है, औरत का सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन अभी जो हालात है दिखाई देता है, उसमें तो पता ही होगा कि क्या स्थिति है हमारी। और हम लोग जैसे औरतों का, नारी का हर जगह अपमान हो रहा है, अपमान होता है। कहीं भी जाइए, ऑफिस जाइए, कुछ लेके होता ही रहता है। संस्कृत में एक श्लोक है, नारीस्ति स्तु तत्र रमते देवता। मेरा थोड़ा संस्कृत खराब है। इसका मतलब है जहाँ नारी का पूजा होता है, सम्मान होता है, वहीं देवता का निवास होता है, भगवान जी का निवास होता है। औरत के बहुत सारे रूप होते हैं। वो माँ है, किसी की पत्नी है, बुआ है, दीदी है, बहुत सारे चाची है, नानी है, बहुत सारे रिश्ते हैं। इनमें से सबसे खास माँ होती है। और माँ जो है ना, क्या बोले, माँ अपने बच्चों को बहुत कठिनाई से पालती है। और बड़े होकर वही बच्चे जो अपनी माँ का सम्मान नहीं करते, उनका आदर भाव नहीं करते, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ। कुछ हैं, कुछ ऐसे होते हैं बच्चे। कुछ तो बहुत अच्छे से अपने माँ का केयर करते हैं, हर जगह बहुत अच्छा से सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत जगह हमने देखा है कि जो ऐसा होता है। मैं अपने बच्चे को माँ कितने प्यार से पालती है, कितने दुलार से पालती है। और वही बच्चे जब बड़े होके अपनी माँ का केयर नहीं करते हैं, तो समझिए कितना उसको दुख होता होगा कि देखो मेरा बच्चा, हम उसको कितना अपने आधे पेट रह के अपने बच्चे को खिलाएं पिलाएं। वही बच्चा जब बड़ा हो गया, अपने करने खुद का उसको ये हो गया, तो हमको भूल गया। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। मैं वैसे वो गांव में रहती है, मैं यहाँ चेन्नई में रहती हूँ। पहले मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, तो पूरे फैमिली हम यहाँ रहते हैं। तो कभी कभी मम्मी का बहुत याद आता है, तो क्या करें, फ़ोन कर लेते हैं या वीडियो कॉल। आजकल तो सुविधा हो गई है वीडियो कॉल की, फ़ोन कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए। लेकिन जो माँ के पास रहने का जो ये होता है, आनंद होता है, वो कहीं नहीं होता है। वही बोलेंगे और क्या हम बोल भैया। और आज, अब ये बात छोड़िए, आज देख लीजिए औरत कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। अंतरिक्ष तक पहुँच गई हैं। वो अपने घर का काम काज के साथ पढ़ाई लिखाई भी करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, सब संभाल। आज देख लीजिए मेरा गांव, मैं प्रॉपर रैयाम की हूँ, मेरे ससुराल है रैयाम, और मायका है झंझारपुर। तो मैं वहीं की हूँ। और क्या बोलते हैं, मेरे ससुराल की जो मेरी जेठानी होगी, सासू माँ होगी, मतलब मेरे गांव की जो औरतें हैं, वो आज सिकी ग्रास जो अभी बहुत सुर्खियों में है, बिहार के मधुबनी ज़िला का सिकी ग्रास आर्ट जो है हाथ से, और वहाँ की जो ये है वो सब बनाती हैं। सिक्की एक तरह का ग्रास होता है, मतलब पत्ता झाड़ी सब होता है, उससे वो बहुत अच्छा सामान सब बनाती है। अगर बनाती हैं उससे वो आज उनका वो जीवन का एक ये बन गया है, जो अपने पैरों पर वो खड़ा हो चुकी हैं। उनको वो किसी के मोहताज भी नहीं है।
आराम से बहुत अच्छा से इतना अच्छा अच्छा डिज़ाइन सब बनाती हैं। बच्चों को खिलौना बनाती है, ज्वेलरी सब बनाती है, घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारा डेकोरेटिंग आइटम सब बनाती हैं। बहुत अच्छा हाथी सब बनाती हैं। एक बार मैं भी बनाई थी वहाँ का डेकोरेटिंग आइटम होता है सूरज, होता है एक छोटा सा गोला गोला सूरज। मेरी सासू माँ भी बनाती हैं, लेकिन अब वो नहीं बनाती है। वो बनाई थी, हम उनको उसको मतलब उसका जो और काम होता है आँख ऊँख लगाना, वो सब हम लगाए हुए थे। तो वही आज देख लीजिए वो लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। आज उनका इंटरव्यू हम यहाँ न्यूज़ में देखें, बिहार न्यूज़ में, हमको इतना देख के मन इतना खुश हुआ जो मत पूछिए। तो ऐसे ऐसे में लोग सब बोलता है ना, जो औरत क्या करेगी क्या करेगी। अभी देखिए औरत इसी को कहेंगे ना, जो औरत कंधे में कंधा, कंधे से पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। तो यहाँ बहुत आगे तक बढ़ गया है हम लोग का ये क्या बोलते हैं, नारी का जो औरत जो कम समझता है औरतों को, वो जाके देखे आज कौन कोई कहाँ कहाँ मतलब कितना सारा और कितनी सारी औरतें आगे कितनी आगे बढ़ गई हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम देखिए, आईएएस यूपीएससी का इस सब का कितना सारा और कितनी सारी औरतें यहाँ काम जॉब में एकदम टॉपर सब निकलती हैं। और यहाँ जो देखिए, मैं जहाँ प्रॉपर चेन्नई में रहती हूँ, यहाँ में कहीं भी जाइए, कोई शॉप जाइए, कहीं डॉक्टर की क्लिनिक जाइए, कहीं जाइए, वहाँ पे देखिए सब पूरा लेडीज़ ही रहती हैं। वो ये देख के हमको यहाँ का बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग के गांव, जैसे गांव में उतना सारा नहीं हुआ है, गांव में ये है, ये कहाँ जाएगी काम करने, क्या करेगी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ जो है ना बहुत विकसित है और धीरे धीरे हो भी रहा है, जैसे मेरे गांव में हुआ है। और जहाँ थोड़ा सा ये है खुशी की बात है, वहीं थोड़ा सा हमको ये हो जाता है, जो औरत लड़की जब शादी करके अपने ससुराल के यहाँ जाती है तो उस पर सारा भार थोप दिया जाता है। घर का पूरा काम काज, सास ससुर की सेवा, ये सब पूरा जो है उस पर क्या बोलते हैं थोप दिया जाता है। उसमें उसकी जो उसका काम रहता है उसी से उसके पास इतना टाइम नहीं मिलता, वो अपने लिए टाइम ही नहीं बचा पाती है जो वो कुछ कर सके, उनको उसके पास जो हुनर है वो आगे बढ़ा सके, या फिर वो उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सके, वो नहीं कर सकती है। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो और ज़्यादा ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, जिम्मेदारी आ जाती है कि अब बच्चे को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, सबको देखना, सबका ये करना। उसमें वो कोल्हू की बोलते हैं ना, गांव में कोल्हू के बैल की तरह पिसती रहती है, लेकिन उफ तक नहीं बोलती है कि मुझे मेरे साथ ये हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं बोलती है। इसी में उसका पूरा ज़िंदगी बीत जाता है। तो समझिए औरत किस मिट्टी की बनी होगी, और नारियों में इतनी घुल जाती है कि उनको अपना ख्याल ही नहीं रहता है। और उनका सम्मान करना चाहिए। जो हाँ कामकाजी औरत ये होता है, जो जॉब करने जो औरत जाती हैं तो उनका तो ये रहता है जो 10 to 5 6 या कोई काम कीजिए। लेकिन हाउसवाइफ जो होती है पूरा दिन, मतलब जब से उसका आँख खुलता है तब से काम काम काम, सबको देखना है, घर साफ करना है और बच्चों को देखना है, सब कुछ करना उसी को रहता है। तो इसीलिए भी हम औरत को सम्मान देना चाहिए हमको भी। देखिए अभी कहाँ अंतरिक्ष तक पहुंच गई है महिलाएं, अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं। लेकिन कहीं कहीं न्यूज़ में देखिए तो
आए दिन न्यूज़ पेपर न्यूज़ में देखिए, जो कहीं भी औरत, जैसे दिल्ली में अभी तो क्राइम रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें भी औरतों के बारे में कहीं उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, कहीं पे उसके आबरू को बेआबरू किया जा रहा है। मतलब ये सब देख के ना कहीं कहीं मन एकदम कचोटता रहता है, जो क्या हो रहा है आज पूरे दुनिया में, कहाँ किस ओर जा रही है हमारी दुनिया। हमारा जो देश है, देश के जो नागरिक है, वो ये नहीं समझते हैं कि उनकी भी बहन है, उनकी भी माँ है, फिर ऐसा क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता है। इसे इस बात को हम क्या कहेंगे, इस बात को तो यही कहेंगे ना, जो हमारा जो ये है नैतिक पतन की ओर जा रहा है। और मैं क्या बोलूँ ना, हर महिला का सम्मान करना चाहिए। नारी की अवहेलना इतनी बढ़ गई है कि आज देखिए महिला भ्रूण हत्या कितनी बढ़ गई है। उसके कारण इसका परिणाम क्या हुआ है, क्या बोलते हैं, पुरुषों की संख्या से आधी हो गई है औरतों की संख्या आधी हो गई हैं। और इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और भ्रूण हत्या क्यों हो रही है, इसका मेन कारण है जो औरतों का जो छेड़छाड़। कोई भी गार्जियन या माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो या बेटी के साथ ऐसा हो। जैसे एक बेटी है, एक से ज़्यादा हो गई, दूसरा क्या हो गया, दहेज हो गया। दहेज के कारण भी ये होता है, जो हम अपनी बच्ची को क्यों इतना सारा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा लड़की होंगी तो हमको दहेज देना होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसके कारण भी बहुत सारा भ्रूण हत्या हो रही है। दूसरा, आज के समय में मतलब अकेले औरत कहीं अकेले नहीं जा सकती है। कुछ लोग ये नहीं समझते हैं कि हमको जन्म दी है, नारी ही उनको जन्म दी है, चाहे जो हो, मैं हूँ या कोई और हो, कोई मर्द हो, कोई पुरुष हो या कोई हो, उनको तो औरत ही जन्म दी है। लेकिन औरत जो जन्म दी है उसके बाद ही वो अपना अस्तित्व इस दुनिया में बना पाए हुए हैं ना। तो इसीलिए हमें नारी की सम्मान करनी चाहिए। उनको इसी के कारण वो नारी को उचित सम्मान का उनको अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। वैसे तो अब बहुत सारे ये हो रहे हैं, लेकिन तब पर भी थोड़ी सी आज देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। कल्पना चावला, वो तो अब रही नहीं, कल्पना चावला अंतरिक्ष तक पहुँच गई हैं। आज हमारी किरण बेदी देखिए, इंदिरा गांधी देख लीजिए, कस्तूरबा गांधी देख लीजिए, गांधी जी के साथ हर साथ उनके साथ ही थी, इसीलिए वो भी आगे बढ़ पाए। वैसे तो गांधी जी को भी उनका साथ मिला था, इसलिए वो आगे बढ़े। और बहुत सारे हैं, अभी कितने सारे ये हैं, बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे हीरोज़ भी हैं, तो बहुत सारी हीरोइंस भी हैं। मतलब फिल्म का हीरो हीरोइन मत समझ लीजिएगा, ये रियलिटी। जैसे अभी देखिए हमारे हीरोज़ हैं जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं, उसी तरह और वहाँ की जो महिला फौजी हैं, वो भी देखिए दिन रात वो हमारे लिए हीरोइंस हुई, ना कि फिल्म की। तो इसीलिए उनको सम्मान करना चाहिए। और हैप्पी वुमेन्स डे। तो मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती हूँ, और अगर आप लोग साथ देंगे तो ही मैं कुछ कर पाऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।